हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो के साथ हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो आपका बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, वो किस तरीके से मार्किंग करता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग क्लास 10 में एंटर करते हैं और हम लोग जब एग्जामिनेशंस देने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को एक ये भी डर होता है कि हम लोग पढ़ तो रहे बट हम लोगों की कॉपियाँ जब बोर्ड में जा रही हैं तो वो कैसी चेक होने वाली हैं। तो हमें ये डाउट होता है कि अगर हमने इतना लिखा है तो हमें इतने ही आएंगे, या ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही आप हम लोगों के साथ भी होता है और जो भी जाते हैं उनके साथ ये होता है, हमें डाउट होता है कि हाँ, मतलब सीबीएसई क्या देगा। हमने 90 के लिखे हैं बट हमें क्या 80 आ जाएंगे या 70 आ जाएंगे। हमारे मन में ये डाउट हमेशा होता है, मेरे भी मन में था। बट जब हम लोग एग्जामिनेशंस दे के आए, रिज़ल्ट आया तो हमें लगा कि नहीं, सीबीएसई की जो मार्किंग स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी डिफरेंट है जैसा हम लोग सोचते हैं। देखिए, अगर एक वर्ड में मैं बताऊं तो अगर आप 80 मार्क का लिख के आते हो ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 75 आ जाए। और अगर करेक्टली, मैं करेक्टली की बात करता हूँ, अब बहुत सारे लोग 80 का लिखते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमने सही कितना लिखा है। तो अगर आप 80 नंबर का करेक्ट कुछ लिख कर आए हो, मतलब नॉर्मल सी सा बात है जो हमें फीलिंग आती है कि हमने करेक्ट लिख दिया है, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि 75 आ जाए। हमेशा ऐसा हो सकता है कि आपको 85 आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 75 आ जाए। तो एक वर्ड में मैं यही कहूँगा। बट इस वीडियो में हम लोग एक वर्ड में बात करने नहीं आए, हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग अपने स्कूल लेवल पर देखें तो हमारी स्कूल लेवल पर कॉपियाँ जो होती है थोड़ी स्ट्रिक्टली चेक होती हैं, खास करके प्री बोर्ड्स में, ताकि हमें अपनी कमियाँ बताई जाती हैं कि हमने ये कमी है हमारे अंदर, और इस तरीके से हमें प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं। और वही जब हम लोग बोर्ड में जाकर लिख के आते हैं तो बोर्ड का एक इंस्ट्रक्शन होता है जो सभी एग्जामिनर्स को फॉलो करना होता है। उनका वो एक मार्किंग स्कीम होता है जो बोर्ड प्रोवाइड कराता है कि इसके थ्रू आपको मार्किंग करनी है। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें, अगर 5 पॉइंट के, मान लो सोशल स्टडीज़ के कोई क्वेश्चन है, उसमें 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है और उसमें एक सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में उसके 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं कि ये 5 पॉइंट्स हैं, इसमें से अगर आपको कुछ भी चीज़ें मैच होती हैं तो आपको मार्क्स देने हैं। तो अगर 5 पॉइंट में आपने 3 पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं और जो मैच होते हैं क्वेश्चन मार्किंग स्कीम से, तो आपको 3 मार्क वहाँ पर एग्जामिनर को देना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें 3 पॉइंट सही लिख कर आए हो, 2 पॉइंट आपने ऐसे ही भांज दिए हैं उसमें, तो आपको 0 मार्क आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो पॉइंट्स मैच करेंगे, पॉइंट्स जितने मैच होंगे उतने मार्क्स आएंगे आपके। और ऐसे ही होता है, अगर आपने मेरे मार्कशीट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है कि अगर आप 90 मार्क्स का कुछ लिख कर आते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपको 85 आ जाए। आपको बिल्कुल 90 आएगा, 90 से ऊपर ही आएगा। एक आधे नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2 नंबर 4 नंबर कम आ जाए, क्योंकि बोर्ड इस हिसाब से ही चेकिंग करता है कि उसे कंप्लेंट्स ना मिले, कम से कम लोग रीचेकिंग के लिए कॉपियाँ दें। और बोर्ड उसी तरीके से चलता है और वो अपने एग्जामिनर्स को ये पूरा इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इस तरीके से लीनियंट मार्किंग करनी है। बच्चे ने इतना लिखा है तो इतना दे देना है, कम नहीं देना कि वापस रीचेकिंग के लिए चीज़ें चली आएँ। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगर 85 का लिखा है ना तो 90 आ गए तो वो तो नहीं जाएंगे ना रीचेकिंग के लिए। तो सीबीएसई यही स्ट्रैटेजी अपनाता है कि एक आधे नंबर ज़्यादा दे दो लेकिन कम मत दो, क्योंकि कम दोगे तो रीचेकिंग के लिए कंप्लेंट्स आएंगी और इससे बोर्ड की जो छवि होती है ना वो ख़राब होती है। इसीलिए बोर्ड ये चाहता है कि जितना लिखा है बच्चे ने उतना तो दे ही दे, और एक आधे नंबर ज़्यादा भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोर्ड अपने आप को इस चीज़ से बचाना चाहता है कि बच्चे रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपियों को दे रहे हैं और बोर्ड की बदनामी हो, ऐसा बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहता। और क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ नहीं आते, नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है साल भर तो आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे, अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने डाउट क्रिएट कर रखा है होता है बच्चों के लिए कि तुम जा रहे हो ना, तुम्हें इतना लिखोगे तो इतना आएगा। और एक इम्फेसिस ये ज़रूर होता है कि राइटिंग, लोगों ने हवा बना रखा होता है कि राइटिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि राइटिंग जो होता है वो एक, हो सकता है कि आपको 2-3 नंबर ज़्यादा दिला दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल आपको मार्क्स ना आए, आपके मार्क्स कट जाए, आपने 80 के लिखे तो आपको 40 आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप साफ़ सुथरा लिखते हो, एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिख रखा है, तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट मैटर करता है राइटिंग
के लिए राइटिंग जो है वो काफ़ी कुछ मैटर नहीं करती। तो अगर ऐसा भी होता है कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, हमें आता कुछ नहीं है, तो फिर क्या क्या फ़ायदा है राइटिंग का? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी है तो बिल्कुल आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि हालाँकि राइटिंग पर तो सीबीएसई कभी ये नहीं कहता कि राइटिंग अच्छी होगी तो 2 नंबर ज़्यादा देने। वो टीचर का अपना माइंडसेट होता है कि उसे लगता है कि हाँ, ये राइटिंग अच्छी है तो इस पे 2 नंबर ज़्यादा दे देते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल सी चेकिंग जैसे आपके स्कूल में होती है, आप वैसा समझ लो, वैसे ही चेकिंग होगी। इसीलिए अच्छे से पढ़ो, बस यही कहूँगा, और नॉर्मल सी पढ़ाई करते रहो अपनी, और बिल्कुल आपको बोर्ड में अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो आप भी यही कहोगे कि मैंने इतना लिखा था, मुझे इतना आया है, और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके जाना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि फ्रेंड्स को भी ये जानना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।